आज हम लोग जो है देखते हैं पदार्थ। ठीक है, पदार्थ को देखते हैं। हम लोग जो है जहाँ भी रहते हैं हमारे आसपास जो है पदार्थ मौजूद रहता है। ठीक है, ये पदार्थ जो है अणुओं के मिलने से जो है बनता है, सूक्ष्मतम कण जिसको अणु बोलते हैं। अब ये पदार्थ होता क्या है? ठीक है, कोई भी जो है पदार्थ जो है सबसे पहले जो है क्या है तो स्थान घेरता है। ठीक, उसका जो है अपना जो है द्रव्यमान होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसी को जो है क्या कहा जाता है पदार्थ। ठीक है, तो अब इस पदार्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं। हमारे आसपास जो पदार्थ रहता है वो तीन अवस्था में हम लोगों को जो है दिखाई पड़ता है मूल रूप से, तो एक ठोस में, एक द्रव में और एक गैस में। ठीक है, अब सवाल होता है ये ठोस क्यों बनता है, द्रव क्यों बनता है और गैस क्यों बन जाता है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि पदार्थों में परिवर्तन होने का सबसे बड़ा कारण है कि उसके स्थानों के बीच रिक्त स्थान, यानी उनके बीच जो रिक्त स्थानों का होना, यही रिक्त स्थानों में जो है अधिक या कम होता है, तो उससे जो है कोई ठोस बन जाता है, कोई द्रव बन जाता है, कोई गैस बन जाता है। अब उदाहरण के लिए लीजिए, एक लकड़ी का जो है कोई टुकड़ा ले लेते हैं। ठीक है, उस पर आप देखते हुए कि कोई बढ़ई जो है उस पर आरी जब चलाता है तो उससे जो है छोटा छोटा बुरादा निकलता है, बहुत छोटा छोटा, ठीक है, कण निकलता है। ठीक है, ये कण जो है आखिर आया कहाँ से? तो इसी पदार्थ में ये कण था। ठीक है, ये कण था और यही कण जो है आपस में घना था, सघन था। ठीक है, यानी कि रिक्त स्थान बहुत कम था, इसलिए ये जो है क्या बना? ठोस। ठीक, यानी ठोस वह होगा जिनके पदार्थ होगा जिनके बीच स्थानों, जिनके बीच जो है कणों का स्थान जो है बहुत कम होगा, बहुत कम, रिक्त स्थान कम होगा, तो वो क्या कहलाएगा? ठोस। ठीक, यही कण से ही जो है आप पदार्थ का जो है रूप बदलता है। अब ये कण का स्थान थोड़ा ज्यादा ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये जो है क्या बन जाएगा? द्रव। द्रव में देखिए आप जो है एक गिलास ये पानी ले लीजिए, उसमें जो है आप ऐसे मार्कर जो है डालिएगा तो मार्कर अंदर तक चला जाएगा। तो कैसे चला गया? जबकि जो है यही लकड़ी पर जो है मार्कर रखते हैं तो नहीं जाता है नीचे, लेकिन पानी में चला जाता है। क्यों? तो उसके बीच जो है ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान अधिक है, इसलिए ये मार्कर उस ग्लास में चला गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि द्रव में ठोस की अपेक्षा, ठीक है, कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। ठीक, अब बात करते हैं गैस का। ठीक है, तीसरा अवस्था बोले गैस बन जाता है। तो गैस में जो है क्या हो जाता है? कणों के बीच रिक्त स्थान काफी अधिक हो जाता है। ठीक है, और गैस को तो आप जो है ऐसे भी जो है ये वायुमंडल में जो आप मौजूद है, हम भी खड़ा हैं, ठीक है, ये सब क्या है? गैस है, हवा है, सामने जो भी है हवा गैस है। ठीक है, हम लोग आसानी से हाथ जो है हिला पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि इनके बीच रिक्त स्थान अधिक है, इसलिए हम लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा है। नहीं तभी अगर हम हाथ ऐसे हिलाते तब इधर चोट लगता है, इधर चोट लगता। हम लोग अभी खड़ा होते तो फिर ऊपर चोट लगता, नीचे चोट लगता। यानी कि ये गैस के बीच रिक्त स्थान अधिक है, इसलिए कणों के बीच रिक्त स्थान होने के कारण इसका जो है फैलाव है, और इस कारण से जो है इसको जो है क्या किस श्रेणी में रखा गया? गैस की श्रेणी में रखा गया, यानी वायु को, चाहे कोई भी गैस हो। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लोग जो है यहाँ पर पदार्थ को जो है देख लीजिए कि पदार्थ की तीन अवस्था कैसे बनती है। तो इस तरह से हम लोग अब इसका विशेषता बता देते हैं। पदार्थ का जो है पहला विशेषता जो है क्या हुआ? तो सबसे पहले जो है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तीसरा, और ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी खींचते हैं, तभी तो जो है वो ठोस बन गया। खींच के रखा है एक दूसरे को तब तो ठोस बना है। तो ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पानी को भी अगर आप जो है ऊपर से गिराइए, अगर जो है इसको उंगली से कैसे काटिएगा तो फिर आपस में जुड़ जाएगा, यानी आकर्षित करते हैं। ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस तरह से ये पदार्थ का जो है विशेषता हो गया। ठीक है, और अब इसमें जो है एक और बड़ी बात आती है। आप देखते होंगे कोई भी खाना का महक जो है, अगर कहीं भोज उज होता है तो आपको आपका नाक में महक आ जाता है कि हाँ वहाँ भोज हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण ये होता है कि जब खाना गर्म होता है तब उसमें उसके जो है कणों के बीच जो है कण का जो है गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है और वो फैल जाता है और वो आपकी नाकों तक पहुँच जाता है।
और आप जो है जान जाते हैं कि कहीं पर भोज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह का देखते हैं। या गोताखोर स्विमिंग पूल में जो है गोता लगा लेता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि जो है पानी में जो है पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, इसलिए वो गोता लगा देता है। ठीक है, या हम ही लोग मार्कर वही बोले, हम गिलास में जो है मार्कर पानी भर करके डालेंगे तो चला जाएगा अंदर, रिक्त स्थान अधिक था। वही चीज़ हुआ गोताखोर के साथ। अब आते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो द्रव अवस्था में आए बिना ही जो है गैस का रूप ले लेते हैं। ठीक है, कुछ ठोस पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस का रूप ले लेते हैं, तो इसको हम लोग ऊर्ध्वापातन के नाम से जानते हैं। अब ऊर्ध्वापातन वाला कुछ पदार्थ का नाम ले लेते हैं, जैसे कपूर हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है नेफ्थलीन हो गया, उसके बाद जो है अमोनिया क्लोराइड हो गया, ये सब हो गया आपका। और अब एक चीज़ और जो है लेते हैं, ठीक है, ड्राई आइस का जो है कहा जाता है ड्राई आइस, आइस यानी बर्फ, यानी शुष्क बर्फ। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बोला जाता है इसी कारण से कि वो जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव्य अवस्था में नहीं आता है और डायरेक्ट जो है क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। ठीक है, इसलिए इसको जो है क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये हो गया आज पदार्थ का परिचय। जय हिंद।